छत्तीसगढ़ में इन दिनों नगरीय निकाय के साथ-साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कोरिया जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कोरिया जिले के गिरजापुर ग्राम पंचायत में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रत्याशी संतोष सिंह गिरजापुर से सरपंच पद के लिए मैदान में हैं। आइए हम जानते हैं किस तरह वह ग्राम पंचायत के सरपंच हेतु चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। आप गिरजापुर सरपंच के प्रत्याशी हैं। जी। जनता से किस तरह की अपील रहेगी और गिरजापुर ग्राम पंचायत में कितने मतदाता हैं, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं ग्राम गिरजापुर का मूल निवासी हूँ। मैं यहाँ के मतदाता बंधुओं को चरण छूकर प्रणाम करता हूँ और यहाँ के जनता मुझे पूर्ण रूप से विश्वास देते आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस बार भी मुझे सरपंच के पद पर लड़ रहा हूं चुनाव और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम विजय घोषित करेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, गिरजापुर ग्राम पंचायत में यह पहली बार नहीं है कि आपके परिवार से कोई सरपंच बना हो। इसके पहले आप खुद सरपंच रहे हैं और उसके बाद भी आपके परिवार को यहाँ के ग्राम पंचायत के लोगों ने प्यार दिया है और सरपंच बनाया है। उसके बारे में बताइए, कब से राजनीतिक आप लोगों की शुरुआत हुई है? जी, 2005 से 2009 तक मैं सरपंच रहा और मैं उनका अपना परिवार समझ के, मैं परिवार के रूप से मैं उनको ऐसा राजनीतिक किया कि मैं अपना परिवार समझता हूं पूरे जनता को। और 1200 मतदाता हैं इस समय और वो सभी का विश्वास मुझे है कि इस बार भी मुझे पूर्ण रूप से बहुमत देंगे और मैं उनका सत्यनिष्ठा से कार्य करूंगा। गिरजापुर ग्राम पंचायत की जनता जब आपको या आपके परिवार को जब अवसर दी, तो प्रमुख विकास क्या आप लोगों ने इस ग्राम पंचायत के लिए किया है, उसके बारे में बताएंगे। पहले सर, यहाँ सड़क की स्थिति बहुत जर्जर था और पूरे ग्रामवासियों का मांग था कि सर्वप्रथम यहाँ के आवागमन को सुधार करना है। तो मैं उस समय सत्यनिष्ठा से प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया कि यहाँ का सर्वप्रथम आवागमन को सुदृढ़ करना है और आवागमन विघ्न बाधा ना हो, उससे मैं दर्जनों आवागमन के लिए पुलिया बनाया और आवागमन अच्छा हुआ। बातों ही बातों में जब चर्चा हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गिरजापुर ग्राम पंचायत में कितनी आबादी है, कितने मतदाता हो और कौन से सामाजिक बाहुल्य के लोग यहाँ पर हैं, बताएंगे। यहाँ 1200 मतदाता हैं और अधिकांश रूप में हमारे रजवाड़े समाज ज़्यादा हैं और पिछड़ी जाति में साहू समाज के भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं और यहाँ मीन समाज, उरांव समाज के भी हैं और गोड़ समाज का भी है। मैं सभी को एक समान परिवार मानता हूँ और उनके लिए बहुत सारे काम हुआ है सर। यहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है। पहले उस समय 10 किलोमीटर के अंतराल में हॉस्पिटल रहा, तो यहाँ का जो परेशानी देखते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण हुआ है ताकि यहाँ पर सुविधा हो सके। 2025 में जो चुनाव मैदान पर आप डटे हुए हैं, आपके सामने कितने प्रत्याशी हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्षेत्र में क्या रहेंगी? हमारे प्राथमिकता सर, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, वो अपना परिवार मान चुके हैं और यहाँ 3 प्रत्याशी हैं और उसमें से मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। वो पूर्ण रूप से मुझे विजय प्राप्त करेंगे और मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवक के रूप में उनका मैं काम करूंगा। और एक समय था सर, मैं जब सरपंच बना और उसी समर्पण भाव से सरपंच का कार्य निर्वहन किया और मेरे परिवार को, मेरे माता श्री भी 2005 में निर्वाचित हुए और वो ऊपर वाले का विधि विधान को कोई नहीं जानता और वो अचानक
निर्वाचित होने के पश्चात 3 महीना में ही डेथ हो गए और उनका कार्यकाल 3 महीना का रहा। इसके बाद फिर चुनाव हुआ और चुनाव हुआ इसके बाद फिर हमारे श्रीमती जी को फिर से वो उस समय शादी नहीं हुआ था मेरा और शादी 2 साल के बाद शादी हुआ। फिर गांव वाले बोले कि भाई आप पुनः खड़ा होइए, आपको फिर से हम सरपंच बनाएंगे। हमारे परिवार को बार बार सरपंच के पद में जिता रहे हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये चुनाव 23 तारीख को होने जा रहा है, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ हमारे पक्ष में मतदान करेंगे और मैं उनका समर्पण भाव से खड़ा उतरूंगा और सेवा करूंगा। यदि गिरजापुर ग्राम पंचायत की जनता जी 2 बार पूर्व में आपको और आपके परिवार को सरपंच बनने का मौका दी थी जी तीसरी बार 2025 में यदि आप सरपंच बनते हैं जी तो इस गांव के विकास के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सर्वप्रथम तो मेरा प्राथमिकता रहेगा सर कि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम यहाँ जो गरीबी स्तर पर जो प्राइवेट में बहुत जो पैसा वाले हैं वो प्राइवेट में अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं और यहाँ जो स्थिति कमज़ोर है वो सरकारी स्कूल में उनका पैसा के अभाव पर पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मेरा सोच प्रथम प्राथमिकता है कि वो मैथ का हुआ और अंग्रेजी का हुआ, ऐसे उनका जो पढ़ाई मजबूती हो और जब ऐसा युग हो चुका है कि अंग्रेजी का पढ़ाई जब तक हर कुछ में देखेंगे तो अंग्रेजी का ही ज़माना चल रहा है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं शिक्षक उस विषय का लाऊंगा ताकि उनका अधिक मजबूत हो और जब शिक्षा ही रहेगा तभी तरक्की होगा, देश का विकास होगा और जब नींव मजबूत होगा तो हमारे जो बच्चे हैं जो देश के भविष्य बनेंगे और जब देश के भविष्य बनेंगे तो देश का विकास होगा। गिरजापुर ग्राम पंचायत के जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे चुनाव जीत कर आएंगे तो मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि आपका जो विश्वास जो प्यार मिला है तो आपके विश्वास पर मैं सेवक बनकर आप लोगों का पूर्ण रूप से जो वादा है जो समय आगे बढ़ाने का काम करूँगा। उनका जो शासन का जो योजना है, जो योजना से जो छूटे हुए हैं दलित गरीब परिवार, उनको जो शासन का जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है उस योजना से जोड़कर उनको लाभ दिवाने का मैं सर्वप्रथम काम करूंगा। ऐसा मेरा विचार है। जो मुख्य धारा से जोड़कर जो लाभ होगा उनका स्थिति को सुधार होगी। ये है हमारे साथ ग्राम पंचायत गिरजापुर के सरपंच प्रत्याशी संतोष सिंह, जो कि गिरजापुर ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। यह आने वाला समय तय करेगा इन्हें जनता कितना स्नेह और कितना प्यार देती है, किस तरह से जिताती है।